अंतर प्रांतीय गैंग के 4 बदमाश एनकाउंटर में गिरफ्तार शौक पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों पर करते थे लूट, विरोध पर करते थे फायरिंग। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है। यहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में जनपद पुलिस बदमाशों के लिए काल बनकर टूटी और एक रात में ही 3 एनकाउंटर कर दिए। इस दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बदमाशों के पास 3 पिस्टल, 1 तमंचा, लगभग 2 लाख और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। यह सभी बदमाश अंतर प्रांतीय हैं, जो अपने शौक को पूरा करने के लिए बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाते थे। 24 घंटे पूर्व ही इनके गैंग के 3 सदस्यों को सदर कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार 4 बदमाशों में से 3 बदमाश पर 25-25 और 20,000 का इनाम पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा घोषित किया गया था। अंतर प्रांतीय लुटेरे गैंग के सभी सदस्य वाराणसी में रहते थे और अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र को आसानी से निशाना बना देते थे और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी करते थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में चंदौली जनपद के सकलडीहा सर्किल क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय हो गया था, जो बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बना रहा था। इस दौरान लूट की घटनाओं के साथ साथ बदमाशों ने फायरिंग भी की। घटना को लेकर पुलिस बैकफुट पर हो गई थी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पुलिस की कई टीमें बनाई और रणनीति बनाकर विविधता तरीके से बदमाशों के पीछे लग गए। इस दौरान पुलिस ने पहले रविवार को सदर कोतवाली के शिवगढ़ इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ लिया और उनकी निशानदेही और सटीक सूचना पर जनपद पुलिस ने जाल बिछा दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के आदेश पर पूरे जनपद में रविवार की देर शाम से ही सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस को कामयाबी भी मिली। सदर कोतवाली पुलिस दिगवट गांव के समीप चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 बाइक से 4 बदमाश आते दिखे। हालांकि पुलिस को देखकर एक बाइक पर सवार 2 बदमाश मौके से भाग निकले, जबकि पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के बाद एक अन्य बाइक पर सवार 2 बदमाशों में एक में सदर कोतवाली पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बाइक सवार एक बदमाश गोली लगने से वहीं घायल हो गया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाते हुए खेतों की तरफ भाग निकला। मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस को बदमाश के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई। फायरिंग के दौरान बदमाश की गोली सदर कोतवाली पुलिस की जीप में लगी, जिसे पुलिसकर्मी बाल बच गए। वहीं बदमाश के फरार होने की जानकारी वायरलेस सेट पर मिलते ही जनपद के सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस अलर्ट हो गई। दिगवट गांव से मुठभेड़ के दौरान फरार बदमाश सकलडीहा कोतवाली के पीथापुर गांव पहुंचा ही था कि वहां चेकिंग कर रही पुलिस टीम से उसका सामना हो गया। इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बदमाश द्वारा फायरिंग की गई गोली सकलडीहा कोतवाल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण सकलडीहा कोतवाल बाल बच गया। इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से एक पिस्टल और एक पिट्ठू बाग लगभग 2 लाख रुपए बरामद हुए। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। एसपी के आदेश पर चेकिंग के क्रम में बलुआ पुलिस मथेला नहर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया और साथ ही कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिस पर कंट्रोल रूम को सूचना प्रसारित होने के बाद थानापुर पुलिस भी शहीद गांव के चेकिंग अभियान में जुट गई। तभी अपाचे बाइक पर सवार 2 बदमाश आते दिखाई दिए। घिरता देख बदमाशों ने पुलिस ने बदमाश टीम को फायरिंग कर दी, जिसमें धानापुर थाने पर तैनात सिपाही रुपेश दुबे ने दाहिनी हाथ में गोली लगी और वह घायल हो गया। धानापुर पुलिस और बलुआ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो बाइक सवार दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जबकि मौके से एक पिस्टल, एक तमंचा और कुछ कारतूस खोखा बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम में खुद नेतृत्व कर रहे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अंतर प्रांतीय लुटेरे गैंग सक्रिय था और बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बना रहा था। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कुछ बदमाश जनपद में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस पूरे जनपद में चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें सदर कोतवाली के निकट दिगवट, सकलडीहा कोतवाली के पीथापुर और धानापुर थाना के शहीद गांव के पास बदमाशों से पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में कृष्णा पर 25,000, अरुण पर 25,000 और अंकुर पर 20,000 का इनाम घोषित था। एसपी अमित कुमार ने बताया कि यह अंतर प्रांतीय गैंग पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में ग्राहक सेवा केंद्र को अपना निशाना बना रहा था। मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार 4 बदमाशों पर पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में
3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एसपी अमित कुमार ने बताया कि 24 घंटे पूर्व मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश पकड़ लिए गए, जिसकी सूचना पर यह बड़ी कामयाबी चंदौली पुलिस के हाथ लगी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है, जबकि घायल पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जनपद चंदौली से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ सीवा वर्मा की रिपोर्ट। रवानगी में खोल दीजिए, लाइट चला लीजिए अगर हो रही निकल इसमें है ना मैगजीन में। हाँ सर, ये किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, कितने बदमाशों को पकड़ा गया है? देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन चारों को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये इन जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है जो लगभग 2 लाख के करीब है कुल मिलाकर के इन सभी से। इनमें से 4 में से 3 लोग इनामिया है, 2 पर 25-25 हज़ार का इनाम है और 1 पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इन पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज है। सर, ये एनकाउंटर पूरी रात चला है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से अंजाम दिया गया एनकाउंटर को? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शाम को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कल इस गैंग के कुछ मेंबर्स को हमने पकड़ लिया था, तो उनके द्वारा हमको सटीक सूचना मिली और टेक्निकल सर्विलांस भी हम लगा सके। इस पर हमको ये पता लग गया था कि ये लोग आज यहाँ आएंगे, रात में रुक करके और सुबह फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर हमने चेकिंग करी और चंदौली थाना क्षेत्र में जब ये दोनों मोटरसाइकिल आ रही थी, जब वहाँ इंस्पेक्टर के द्वारा इन्हें रोका गया तो एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़ करके भाग गई, उस पर सवार दोनों लोग भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। उसमें से एक जो बदमाश था उसको उसी समय वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसको गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश था वो पैदल खेतों के रास्ते भाग गया था। तब जो चेकिंग हमारी चल रही थी बदस्तूर, वो दूसरे थाना क्षेत्र सकलडीहा में जो घटनास्थल है उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली BP जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जो कि एक सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को फायर शॉट इंजरीज है। सर, इसमें कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ? धानापुर में हमारा कांस्टेबल है रुपेश दुबे।